फ्रेंड्स, आप सबका अपने चैनल पर स्वागत है। देखिए, आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जितना हमें पढ़ना है, जैसे कि टर्म 1 एग्जामिनेशन में हमको क्या क्या पढ़ना है। पहले पढ़ना है आपको डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। ये हम आज जानेंगे, पूरी चैप्टर कंप्लीट करेंगे और शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। दूसरा हमें पढ़ना है सेक्शन फार्मूला, इसे हमें आज पढ़ लेना है। तीसरा हमें पढ़ना है मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ना है। और चौथा पढ़ना है हमें सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये हमें आज कंप्लीट करना है और वो भी शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे और सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके बोर्ड पर दिया हुआ है बाबू। अब इसे हमें भैया आपको सॉल्व करना है मेरे बच्चे। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन कह रहा है द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इक्वी डिस्टेंस। ये बात समझ लीजिए, इक्वी डिस्टेंस मतलब होता है बराबर दूरी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट P दिया हुआ है, वो वैल्यू 2 और -5 दिया हुआ है, और यहाँ पर जो वैल्यू है, देखिए ये वैल्यू 2 और -5 दिया हुआ है, और यहाँ पर जो पॉइंट है वो मान लेते हैं Q है, और वो -2 और 9 दिया हुआ है। अब कह रहा है एक्स एक्सिस पर अगर पॉइंट कीजिएगा तो मान लेते हैं यहाँ एक्स एक्सिस ए है। जब एक्स एक्सिस कहेगा तो एक्स का पॉइंट तो होगा, वाई वाला 0 हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इसका जो डिस्टेंस है, यानी एपी का जो डिस्टेंस है, वो ए क्यू के डिस्टेंस के बराबर है। ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है। देखिए, अगर हमें क्वेश्चन में यहां पर एक बात और याद रखने की जरूरत है कि जरा सा इसको सॉल्यूशन करते हैं। पहले पॉइंट को पहले सॉल्व करते हैं, फिर बताते हैं आपको कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जनरली हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, एपी का स्क्वायर निकालते हैं तो x2 - x1, आगे पीछे कोई भी आप लिख सकते हैं। चलिए, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 आपका हो गया ये -5, तो माइनस हो गया +5 का होल स्क्वायर, ये हो गया। फिर आपको ए क्यू अगर आर निकालेंगे स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला से, x - x2 यानी x -2 दिया हुआ है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया होल स्क्वायर प्लस। अब क्या करेंगे? 0 - 9, क्या करेंगे? 0 - 9 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन कर रहा है कि इसकी डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस आपस में बराबर है। तो यहां पर जब देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 25 और 9 9 81, दोनों का अलग अलग नंबर आ रहा है। इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक्स आगे वाला क्वेश्चन में लगाएंगे। यहां जरा समझ लेते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्लस ये हो गया 25, और इससे सॉल्व कीजिएगा तो x + 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 81, ठीक है। अब यहाँ a - b का फार्मूला लगाइए, तो a² + 2 2 जा 4, और माइनस फॉर्म है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस फार्मूला होगा 2 × 2ab, 2 2 जा 4x, ये हो गया 25 इक्वल टू। अब इसको a + b का फार्मूला खोलिएगा तो x² 2 2 जा 4 प्लस 4x, ये 2 2 जा 4x प्लस कितना हो गया 81, ठीक है। अभी लग रहा है ना बहुत लंबा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत शॉर्ट बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। x² कैंसिलेशन हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका 25 + 4, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बच जाएगा 29 - 4x, और यहाँ पर इसको ऐड कीजिएगा तो 85 + 4x होगा। अब आप क्या करेंगे? इस नंबर को 85 को इधर लाइए और ये माइनस वाला साइन को उधर भेज देंगे। तो देखिए, ये 29 - 85, और इसको आपको यहाँ 4x था, ये साइन उधर चला गया है, तो ये हो गया 4x, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो वह नंबर कितना आएगा? 8x आएगा। अब इनको माइनस कीजिएगा तो ये आएगा -56, ठीक है। अब इसको कैंसिलेशन कीजिएगा तो 8 7 जा, ये कैंसिल हो रहा है, तो x का वैल्यू मिल गया -7। तो देखिए, x का वैल्यू इनमें से कहाँ -7 है, क्योंकि x का वैल्यू तो ऑलरेडी 0 ही होगा, तो ऑप्शन सी होगा। ये हम लोगों ने एक जो पढ़ा वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड में पढ़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने निकाला है, उससे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सीबीएसई की तरफ से जो दिया हुआ है सैंपल पेपर, उसका सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस, इसको रफ कर लिया जाए।
उम्मीद करते हैं कि समझ में आया। अगर नहीं आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट्स में बताएं कि कहां पर नहीं समझ में आया और क्या दिक्कत है ना। इसी तरह से हम लोगों को अब टाइम बहुत कम बच गया, 1 वीक में अब यहाँ पर सिर्फ सैंपल पेपर और जो हमारा सैंपल पेपर तैयार हुआ है उसके अनुसार से हम प्रैक्टिस करेंगे और कुछ प्रैक्टिस सेट भी निकलेगा। सो क्वेश्चन है यहाँ पर सैंपल पेपर आप 48 में है जो केस स्टडी में वहां दिया हुआ था, इसी तरह का क्वेश्चन है। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, हम यहां पर आई का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, वो कोऑर्डिनेट 2 और 1 दिया हुआ है और वहां केस स्टडी में दिया हुआ था, और आई का कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं -1 और 1 है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 1/2 0, एक दूसरा ऑप्शन है आपके पास 0 और -1/2, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है -1/2 और 0, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास वो है 0 और 1/2। तो देखिए जैसे जनरली हम लोग जानते हैं जब इक्वी डिस्टेंस कह रहा है और एक्स एक्सिस में कह रहा है, अभी हम पढ़ चुके हैं, तो इसको देखिए यहाँ पॉइंट है, मान लेते हैं वो पॉइंट P है, तो ये x और 0 होगा क्योंकि x एक्सिस में कह रहा है। अगर y एक्सिस के रहेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में ऊपर लिखा गया थोड़ा सा ना, सॉरी, नेक्स्ट इसको पीछे हम नीचे कर लेंगे अगले क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इसको अगर आप देखें तो मैं इसको कैमरा को थोड़ा सा ऊपर करवा देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है ना। देखिए, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 2 और 1 और -1, तो एक्स एक्सिस में जब बात करेगा तो वहां x हो जाएगा और y का 0 हो जाएगा, और y एक्सिस की बात करेंगे तब यहां बदल जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा y। अब यहां पर मेरा पॉइंट जो दिया हुआ है वह पॉइंट जो है क्या दिया हुआ है, I और E, सॉरी आई, एगो I दिया हुआ था ना और एगो E दिया हुआ केस स्टडी में, मैं जरा देख लो कि ए, हाँ E दिया हुआ, ठीक है। तो यहां पर जो मेरा है वो E है, कोई भी पॉइंट रखेंगे वो -1 और 1 रख दीजिए, और यहां पर कोई पॉइंट I है वो दिया हुआ है 2 और 1। क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी इक्वी डिस्टेंस बराबर है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है वो आपस में बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन देख के हम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास y के जगह पर कहीं पर 0 इनमें से दिया हुआ है, तो पहला यह देखिए कि यहां पर एक 0 दिया है, एक 0 यहां y की जगह पर दिया है, तो ऑप्शन या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि यहां -1/2 ये तो नहीं होगा, 1/2 ये नहीं होगा क्योंकि y का वैल्यू 0 हो गया। अब देखिए कैसे हम ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला अगर आप निकालते हैं तो देखिए PE का स्क्वायर रूट अंडर x, और यहाँ माइनस दिया हुआ तो प्लस हो जाएगा, ये x + 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर आप करेंगे 0 - 1 का होल स्क्वायर, 0 - 1 का होल स्क्वायर। यहां पर अगर आप कोऑर्डिनेट देखें इसका निकालेंगे डिस्टेंस, तो PE बराबर स्क्वायर रूट अंडर x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर। जरा यहां पर नोटिस कीजिएगा कि यह जो पॉइंट में ये वैल्यू में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम यहां देखते हैं इसमें और इसमें ही बदलाव आ रहा है। अब हमारे पास दो ऑप्शन तो हमने छाट दिया, ये और ये तो छाट चुके हैं, अब हमारे पास सी या एस ऑप्शन है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, x + 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें से x का वैल्यू -½ या हाफ, दोनों में से कोई पहले देखिए, चाहे a ही रखते हैं, तो a का वैल्यू 1/2, देखिए 1/2 + 1 का होल स्क्वायर, ये होगा, सॉल्व कीजिएगा 3/2 का होल स्क्वायर, यहां हो गया 9/4। देखिए यहां 9/4 ये आ रहा है। अब देखते हैं x - 2 को सॉल्यूशन करके, x - 2 का होल स्क्वायर, यहां वैल्यू 1/2 माइनस x का वैल्यू 1/2, मैं ये दोनों जगह 1/2 रख दिया। अब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो 2 × 2 = 4 -3/2 का होल स्क्वायर, सॉल्यूशन कीजिए तो 9/4। तो दोनों कंडीशन में आप देख रहे हैं 9/4 आ गया, इसका मतलब है यह ऑप्शन सही होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। दूसरी बात मैं यहां पर बता दूं, वहां कोऑर्डिनेट में क्या फर्क हो जा रहा था कि दोनों का कोऑर्डिनेट जो था वो अलग अलग था, जिससे वो शॉर्ट ट्रिक्स थोड़ा और स्टैंडर्ड लगने वाला था। सो गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। वो क्वेश्चन, अच्छा इसको देख लेते हैं। सो गाइस, वीडियो के साथ बने रहिए
क्योंकि यहाँ पर अब सिर्फ प्रैक्टिस हो रहा है। पूरे आप लोग तो पढ़ लिए हैं और बहुत अच्छी से पढ़ाई हुए हैं, सैंपल पेपर का भी प्रैक्टिस होगा और यूएससीबीएसई के द्वारा से, और कुछ हमारे टीम जो बना रही है उस क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस यहाँ शॉर्ट ट्रिक से आपका चलेगा और लाइव क्लासेस भी जाएगा। तो हम लोग को पढ़ना था। मैं बच्चों को बता दूं कि एक डिस्टेंस फार्मूला जो लोग याद नहीं किए हैं या नहीं समझते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो उन्हें रिवीजन में करा दो कि डिस्टेंस फार्मूला कहता है कि पॉइंट अगर यहाँ पर ए है और ये x1 है, ये y1 है, यहाँ कोऑर्डिनेट वो आपका x2 है और y2 है, ये हो गया डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस निकालना होता है ए बी का डिस्टेंस, तो स्क्वायर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ये है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा वो है आपका एक क्वेश्चन और मैं यहां पर से ले लूं जो सैंपल पेपर 50 नंबर में है, वो आप इसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, हम बोर्ड पर क्वेश्चन लिखेंगे, आप खुद इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 में जो सैंपल पेपर में दिया हुआ है, द पॉइंट ऑन, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस, अगर पॉइंट कहा है वाई एक्सिस है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, बी का मैं पॉइंट लिख देता हूं, वहां दिया हुआ था 4 3, क्योंकि ये केस स्टडी था वहां पर, इस केस स्टडी आपका आ रहा है ना, इसलिए वो वहां से -1। अब ये था, अब पॉइंट है, आपको ऑप्शन निकाल में देना है, दिया हुआ है -1 0, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 0 -1, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1 and 0, और चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ है 0 और 1। तो सबसे पहले मैंने यहां कहा कि अगर आपका कोऑर्डिनेट कर रहा है वाई एक्सिस पे है, तो देखिए एलिमेंट तो ऑलरेडी पहले आप कर लिए, 50% आप रास्ता तो खुद तय कर लीजिएगा, क्योंकि वाई एक्सिस में अगर कह रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस में जब कहता है तो पॉइंट जो होगा वो मेरा यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये होगा वाई, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब मेरे पास यहाँ पर कोई पॉइंट बी दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट 4 और 3 है, और यहाँ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 और -1। ये कह रहा है कि हम आपके इक्वल डिस्टेंस है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। तो सबसे पहले आधी रास्ता तो वही खत्म हो गया कि x का वैल्यू 0 होगा। तो देखिए x का वैल्यू 0 यहाँ है, x का वैल्यू 0 यहाँ है, यानी ऑप्शन बी या ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सी में 1 है, नहीं होगा, यहाँ -1 है, तो ये नहीं होगा। तो आधा सॉल्यूशन तो यही हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच गया। अब 2 ऑप्शन को बनाने के लिए आप फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, पी बी का होल स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर करके या रूट कर लीजिए, कुछ भी लिखिए, बात एक ही है, 0 -4 का होल स्क्वायर, 0 -4 स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर, y -3 का होल स्क्वायर। अब देखिए p एंड c का निकालिएगा, तो pc इक्वल टू स्क्वायर रूट 0 -4 का होल स्क्वायर, यहाँ नीचे देख रहे हैं 0 -4, और y माइनस दिया हुआ तो प्लस हो गया, तो y + 1 का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहां भी आप देखिए सेम केस है और यहां भी सेम केस है, तो जो बदलाव आएगा वो इन दोनों में आएगा। तो अब हम इसे वो सॉल्व करेंगे, -y -3 का होल स्क्वायर। अब y का वैल्यू जो बाबू आप या तो -1 पुट करके देखिए या 1 पुट के, दोनों में बराबर आना चाहिए। चलिए -1 पुट कर देता, -1 -3, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस -4 का होल स्क्वायर, तो हो गया ये 16। अगर आपका दूसरा है y + 1 है ना, y + 1 का होल स्क्वायर इसमें अबर है, तो y + 1 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो मेरे पास क्या आएगा वो मैं देखता हूं। तो अगर आप y का वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या पुट कर रहे हैं बाबू, -1 +1 ये कैंसिलेशन हो गया, 0 का स्क्वायर, यानी ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये -1 वाला जो वैल्यू था यहां वाला वो नहीं होगा। चलिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि चेक आउट करना चाहिए कि इनमें से कौन सा आंसर होगा, तो वो मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूं, है ना। तो यहां पर अगर आप बात करेंगे कि 1 की बात कीजिएगा, तो देखिए y में वैल्यू हम क्या बैठा दिए 1, -3 का होल स्क्वायर
सॉल्व कीजिए -2 का होल स्क्वायर। अगर y का वैल्यू आप 1 पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, देखिए यहीं पर हम कर रहे हैं ना, तो y का वैल्यू 1 पुट किया और 1 का होल स्क्वायर देन 2 का स्क्वायर, यहां भी आपका 4 आ जाएगा, यहां भी आपका 4 आएगा। तो देखें कितना आसान है और शॉर्ट ट्रिक से आप प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हैं। सो गाइस, अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो अभी बैचेस चल रहा है हमारा 40/40 बैचेस स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। तो इससे अब तो डिस्टेंस फार्मूला उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब आपका अगला पॉइंट है सेक्शन फार्मूला। पूरी डिटेल होगा, ये याद रखिएगा। आज ये वीडियो फर्स्ट वीडियो है कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक बातों के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक का एक झलक है। फिर हम लोग 50-50 क्वेश्चन हर टॉपिक पर से लेकर आएंगे। चलिए, सेक्शन फार्मूला है ना, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है P और उसका x1 और y1 कोऑर्डिनेट है, यहां कोई कोऑर्डिनेट x2 y2 है और इन दोनों पॉइंट लाइन को मिला दिया। ठीक है, पॉइंट मिला दिया। यहां पर जो कोऑर्डिनेट होगा r, वह जो पॉइंट है इसको k/1 में डिवाइड करता है, यानी कि इसका पार्ट हो गया k और इसका पार्ट हो गया 1। ठीक है, तो हमें यहाँ का कोऑर्डिनेट होता है वो x और y, वो कोऑर्डिनेट निकालना होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू, देखिए यहाँ पर mx2 यानी कि kx2, यहाँ पर mn कर देते हैं तो आपको अभी समझना आसान हो जाएगा, mn कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर mx2 nx1 डिवाइड m प्लस n, क्लियर। ये और इसका कोऑर्डिनेट अगर y का निकालिएगा तो वही होगा my2 ny1 और m प्लस n। ये तो बेसिक चीजें हम लोग जानते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि ऐसे कैसे याद करेंगे, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो हम इसको एक शॉर्ट ट्रिक्स पे देखेंगे, ठीक है ना। तो हमारा शॉर्ट ट्रिक्स यह होगा बच्चे कि देखिए यहां का अगर कोऑर्डिनेट निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, m को x2 से मल्टीप्लाई प्लस, देखिए m को x2 से मल्टीप्लाई प्लस n को y1 से मल्टीप्लाई और नीचे m प्लस n को डिवाइड कर देंगे, तो मिलके वही आएगा, लेकिन तरीका अलग होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कोऑर्डिनेट है, बड़ा दिक्कत लगेगा ना, सॉल्यूशन करने में देर होगा। तो हम एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, यहाँ पॉइंट A है, यहाँ पॉइंट B है, ये कोऑर्डिनेट 5 और 6 दिए हैं और ये कोऑर्डिनेट 3 और 5 दिया, यहाँ कोई पॉइंट है और उसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। चलिए अब हमें क्या निकालना है, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा x और y वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या, कुछ नहीं करेंगे, ये कोऑर्डिनेट x लिखेंगे और 2 को मल्टीप्लाई 5 से कीजिएगा तो 2 5 जा 10 प्लस साइन प्लस में, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किएगा 9 और इन दोनों को ऐड कर दिए तो 5, कितना हो गया 19/5। दूसरा, अगर हम ये y कोऑर्डिनेट अगर निकालते हैं तो क्या करेंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए कुछ नहीं किया, तिरछा तिरछा खेल खेले हैं। देखिए 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया और 2 को 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया और ठीक है, एक मिनट, देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ मिस्टेक हो रहा है। देखिए हमने अभी क्या किया था, फिर से समझते हैं। 2 को क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया और 3 को मल्टीप्लाई 3 से किया तो 9 हो गया। उसी तरह से अब हम लोग y का जब कोऑर्डिनेट लेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो ये हो गया 12, है ना, और 3 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये हो गया 15 और दोनों को जोड़ देंगे तो 5, यहाँ हो गया 27/5। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना है। इसको देखिए, जब हम इसको मल्टीप्लाई किससे किसे कर रहे हैं ध्यान से दीजिएगा, इसको हम जब 1 से किया, ठीक है, प्लस 3 को मल्टीप्लाई 3 से किया, हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो x का वैल्यू निकल गया। सेम कंडीशन जब 2 को आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर ये 3 को
आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 15 और फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, आधा निकल गया। अब हम इसको प्रैक्टिकल रूप से और देखना चाहेंगे, तो चलिए हम गाइस देखते हैं कि प्रैक्टिकल रूप से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेक्शन फार्मूला है। अभी देखिए एक सैंपल पेपर जो सीबीएसई का सैंपल पेपर में जो दिया हुआ था क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को हम यहां उठाते हैं। सैंपल पेपर में दिया हुआ था 35 नंबर क्वेश्चन में था पॉइंट लिखा हुआ खाली, पॉइंट P डिवाइड्स the line segment joining, ठीक है, R -1 and 3 and S इक्वल टू दिया हुआ है 9 and 8, ठीक है, in the ratio K ratio 1 if P lies on the line x minus y plus 2 equal to 0, then वैल्यू ऑफ k, हमें क्या निकालना है, k का वैल्यू निकालना है। तो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ था वो 2/3, दूसरा ऑप्शन दिया 1/2 और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 1/3 और ये 19/4 दिया हुआ है। क्वेश्चन को फिर से हम समझ लेते हैं और बड़ा आसान हो जाएगा हमें इसे सॉल्यूशन करना। यहां बोला P पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड करा, जैसे एक मान लीजिए एक पॉइंट R है और -1 और 3 है, दूसरा पॉइंट आपका S है और 9 और 8 है। यह जो लाइनिंग है, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन है। अब इस लाइन को P को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, यहां पर पॉइंट है। अब इसको K रेशियो 1 में डिवाइड किया। हम क्या करते हैं, पहले कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो क्या कैसे कोऑर्डिनेट निकालते हैं कि x कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो क्या करते हैं, K को 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ कोऑर्डिनेट मतलब ये x और y का वैल्यू, K को 9 से मल्टीप्लाई, तो 9K हो गया। 1 को ये 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, प्लस होता है तो -1 हो जाएगा बटे K + 1, एक पॉइंट तो ये निकल गया। दूसरा अगर आप कीजिएगा तो K को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, K को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो ये हो गया आपका 8K, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा और K + 1 आ जाएगा। देखिए ये कोऑर्डिनेट निकल गया। हमारा पॉइंट अभी तक आधा निकला है। बोला इस लाइन पर, ये जो P लाइज ऑन द लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x - y + 2 दिया हुआ है, यानी इसका लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। तो यहां पर जो पॉइंट x - y + 2 = 0, तो अब x का वैल्यू जो है यह पॉइंट को, क्योंकि इसी लाइन पर यह पॉइंट है, जो लाइन हमारा x - y + 2 = 0 दिया हुआ है, इसी लाइन पर ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, जो ये पॉइंट हमने निकाला है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ 9K -1 बैठाइए और K + 1 कीजिए, और यहाँ माइनस साइन आप रहने दीजिएगा, और y का वैल्यू हो जाएगा 8K + 3 K + 1 + 2 = 0। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम लेंगे तो K + 1 ही आएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9K - 1, ये हो गया 8K, और ये माइनस प्लस हो गया -3, और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 2K + 1। यहां तक तो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 9 में से अगर 2 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 11 में से 8 घटा दीजिएगा तो कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। तो ये हो गया आपका 3K, और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो यहाँ हो गया -2, 3 में से 1 घट गया, -2 = 0, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो गया। तो देन K का वैल्यू निकलेगा 2/3, यहाँ 2/3 ये ऑप्शन हो गया। देखिए कितना आसान है बनाना, एक बार अगर समझ गए तो बहुत इजी है। यहाँ पॉइंट हमने निकाल दिया, वो पॉइंट हम लोग कई बार देखे, वीडियो को पुश करके आप जरूर देखिएगा। उसके बाद ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, जिसमें ये पॉइंट दिया हुआ था,
मैंने क्या किया, सब पॉइंट को यहां लाके पुट कर दिया, के का वैल्यू निकल गया। अब ये अगर रेशियो में अगर बोलेगा तो k/1 था, यानी k/1 इक्वल टू 2/3। आंसर अगर रेशियो में हो तो ये 2/3 रेशियो में होगा या 2/3 दिया। एक क्वेश्चन आपको हम यहीं से उठाते हैं इसी पैटर्न पे, चूंकि मेरा टारगेट है कोऑर्डिनेट का आपका सारे डॉट को क्लियर कर लो, एक दो प्रॉब्लम बना के नहीं, कई प्रॉब्लम बना के। ये था सीबीएसई का सैंपल पेपर का क्वेश्चन। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन अपने से उठाते हैं जो हमारी टीम ने तैयार किया है, निकाला है उस क्वेश्चन को। चलिए ये बोर्ड रफ हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए पॉइंट यहां पर जो निकाला गया है वो है इस तरह का, द रेशियो in which the line 2x plus 3y minus 5 equal to 0 divides the line segment joining the point A 8 and -9 एंड B का जो पॉइंट दिया हुआ है वो 2 and 1। ठीक है, तो वो आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। ऑप्शन में दिया हुआ है 1/8, यहाँ 8/1, और अगला पॉइंट दिया हुआ है C 1/4, और डी का दिया हुआ है 4/1। अभी हम इसी तरह का क्वेश्चन को जस्ट सॉल्यूशन किए हैं, तो अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको देखेंगे यहां पर ही पॉइंट कि दो पॉइंट है। एक पॉइंट आपका यहां पर दिया हुआ है 8 -9, और दूसरा पॉइंट ये दिया ही हुआ था, यहाँ बी लिखिए, और दूसरा पॉइंट आपका दिया हुआ है वो 2 और 1 दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? 2 और 1। यह है हमारा लाइन। अब इसको जरा सा समझिएंगे कि यह जो दिया हुआ है पॉइंट, इसको बोल रहा है रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कोई पॉइंट है उसको मान लीजिए k/1 में डिवाइड किया। पहले हमें क्या करना होगा, इसका कोऑर्डिनेट निकालना होगा। ये जो x और y जो देख रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट निकालना होगा, वो सेक्शन फॉर्मूला से निकालेंगे। उसके लिए आपने पढ़ा है कि k को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2k, और 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 18, और k + 1, एक तो ये निकल जाएगा। दूसरा पॉइंट अगर आप निकालेंगे तो k को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो k ही होगा, बीच में प्लस साइन, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया है, माइनस दिया हुआ है तो -9 हो जाएगा, तो यहां पर ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आप यहां लिखेंगे k - 9। ठीक है, अब नीचे में क्या हो गया, k + 1। ये कोऑर्डिनेट निकाल दिया आपने, निकाल दिया। और क्वेश्चन कह रहा है यह जो लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन क्या देगा, 2x + 3y - 5, यही नहीं दिया हुआ। यहां देखिएगा 2x 3y - 5 = 0। अब ये पॉइंट को आप यहां लिख देंगे, ये पॉइंट मेरा x है, इसको लिखिएगा तो 2k + 8 बटे k + 1 + 3, y का वैल्यू लिखिएगा तो k - 9, k + 1 - 5 = 0। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्यूशन करेंगे, अगर आप उसे भी देखना है तो आप सॉल्व कीजिए। 2 2 जा 4k, 8 2 जा 16, और यहाँ हो गया 3k, और प्लस माइनस माइनस 20 से, और यहाँ के एलसीएम जो लिए थे ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 5k - 5 = 0। अब k वाला जो इतना है उसे एक जगह कर दीजिए। 4 और 3 7, 7 में से 5 गया तो 7 में से 5 जाएगा तो बचता है कितना, 2k बचता है। अब यहां पर देखिए 16 अपनी जगह पर है, और 27 - 5 ये हो गया 32, तो यहां हो गया 0। ठीक है, यहां पर 2k हो गया, इसे आप घटाएंगे तो -16 ही बचेगा = 0। k का वैल्यू निकालेगा, 16 उधर चला जाएगा तो प्लस में, और 2 डिवाइड था तो यहां आ गया,
ये अगर आप कैंसिलेशन कीजिएगा तो 8 बार में कैंसिलेशन 8/1, तो आंसर होगा 8:1। देखे ना, अगर इसकी प्रैक्टिस अगर आप कर ले तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो टर्म 1 के लिए पढ़ना है वो है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ये हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, मिड पॉइंट थ्योरम नहीं है, मिड पॉइंट फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला। जरा इसको भी देखेंगे, है ना। फार्मूला आपको लग रहा होगा मैं बार बार गलत लिख रहा, नहीं, जल्दी में लिखता हूँ। क्या करेंगे बाबू, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो लगता है कि आपका कम से कम समय में ज्यादा सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर अगर पॉइंट है वो x1 है और ये y1 है, और b पॉइंट जो है x2 और y2 है, ये एक लाइनिंग है, और यहाँ पर मिड पॉइंट है, जो मिड पॉइंट आपका x और y कोऑर्डिनेट है। अगर इसका क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, अगर मिड पॉइंट देगा और इसका कोऑर्डिनेट निकालिएगा तो x = x1 + x2/2 कीजिएगा, और y का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो y1 + y2/2 करेंगे, ठीक है ना। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको आप रेफरेंस कर सकते हैं क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा और आपने पढ़ा ही है। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इफ P का पॉइंट a/3 - 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, या लाइन सेगमेंट बोलिए, लाइन ज्वाइनिंग कर देते शॉर्ट में, ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, द पॉइंट, बहुत बार इसको बनाए भी होंगे, द पॉइंट Q -6, 5 और R = दिया हुआ है -2, 3। तो इसमें से आपको A का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसे हम सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ A लिखना होगा, और ये Q का पॉइंट है -6 और 5, और R का पॉइंट दिया हुआ है -2 और 3, और यहाँ पर P जो है वो मिड पॉइंट दिया जिसका कोऑर्डिनेट a/3 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों का अभी हम पढ़ चुके हैं कि अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x1 + x2 को 2 से भागा दे देंगे। तो हमें क्या निकालना है, a/3, ठीक है, a/3 = -6 प्लस ये हो गया -2/2। देखिए कितना आसान है, कहेंगे a/2